हेलो। आज हम सीनियर मर्चेंडाइजर्स के बायर्स के साथ एंड वेंडर्स के साथ फॉलोअप्स के बैलेंस जो पॉइंट्स हैं उसमें बात करते हैं। तो follow-up is necessary in merchandising at an export house to be ensure everything runs smoothly. तो हर चीज़ हमारी स्मूथली चले उसके लिए हमारा फॉलोअप मेजर मतलब कि स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. It helps to ensure timely delivery. By following up the suppliers, vendors, and production team, you can track progress and make sure products are delivered on time. तो हमारी ऑन टाइम डिलीवरी के लिए हमारा फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमें सप्लायर से और स्टिचर से, एम्ब्रॉयडर से या जो भी हैं प्रोडक्शन टीम से, अपना सोर्सिंग पर्सन से, क्यूसी से, सबके साथ हमें स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखना चाहिए ताकि हमारी गुड्स ऑन टाइम डिलीवर हो सके. मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी. रेगुलर चेकअप्स हेल्प ensure that the product meets the required standards before shipment, reducing the risk of return and customer dissatisfactions. तो हमें बायर का स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अपनी जो भी प्रोडक्ट बनते हैं या फैब्रिक्स आता है या जो भी चीज़ एक्सेसरी पार्ट आता है उसकी क्यूसिंग करनी चाहिए, उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए प्रोडक्ट की कि वो परफेक्ट एज पर स्टैंडर्ड्स आई है कि नहीं आई है, जो बायर को चाहिए उस हिसाब से आया है नहीं आया, वो भी बीच बीच में देखना चाहिए. Resolve issue quickly. Any problems like delay or discrepancy in orders can be addressed promptly to avoid bigger setbacks. अगर हमारा कहीं भी कोई भी चीज़ हमारा फंस रहे हैं हम कहीं पर या कोई डिले हो रहा है तो उसको एकदम से अपनी एमएम को बताना चाहिए या फिर जीएम से बात करनी चाहिए. अपनी जहाँ पर भी जो इशू आता है उसे क्लियर करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके कुछ पल्ले कटिंग में गए हुए हैं और कटर्स आपके पास इतने नहीं हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिले हो रही है, तो उससे रिलेटेड आपको अपनी पहले एमएम से बात करनी चाहिए या मास्टर जी से बात करनी चाहिए या प्रोडक्शन टीम से बात करनी चाहिए, कटिंग टीम से बात करनी चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर से कि या वहाँ बंदे बढ़वाने चाहिए, जैसे भी करवाना चाहिए ताकि आपका काम बिल्कुल परफेक्टली निकल पाए. कीप क्लाइंट इन्फॉर्म्ड. Keeping customers update about their orders build trust and strengthens relationships. अगर हम बायर को हर मोमेंट पे बताते हैं, अपना टीएनए शेयर करते हैं, तो बायर के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं. उससे भी रहता है कि हमारा ऑर्डर या उसने जो हमें ऑर्डर दिया है वो कौन सी स्टेज पर पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है. Then compliance. Follow-ups ensure all the documents are completed correctly for smooth custom clearance and compliance with international regulations. In short, follow-ups are key to preventing problems, maintaining relationships, and ensuring efficiency in the export house. Who should be contacted for approval? Purchase and job works. Fabric and accessory should be brought in-house only after getting price approval from the general manager. The same process will be applied in job works as well. अगर हमारे कोई भी पीओज बनते हैं या जॉब वर्क के ऑर्डर्स बनते हैं जो आप इनसे ईआरपी एग्जीक्यूटिव से बनवाते हो तो उससे पहले उसका अप्रूवल आपको लेना होता है. वरुण जी इसको अप्रूव करके देते हैं तो आपको उनसे अप्रूवल लेने के बाद ही पीओज बनवाने चाहिए. Lab dips. When lab dips arrive, first check them with the sourcing person using a matchbox, then send them to the buying house for approval. जैसे ही आपकी लैब डिप्स आती हैं सोर्सिंग पर्सन के साथ मिलके, निरंजन जी के साथ मिलकर के आपको पहले वो लैब डिप्स खुद मैच बॉक्स में चेक करनी चाहिए. अगर आपको लगता है कि वो ठीक है तब आप आगे बाइंग हाउस में अप्रूवल के लिए भेजें, और अगर डायरेक्ट बायर है तो आप खुद ही अप्रूव करके उसे go ahead दें. Accessory. If accessories arrive directly for the buyer, the merchant has to be approved them. However, if a buying house is involved, then accessories should be sent to them for approval.
अगर जैसे जिपर आती है, पुलर्स आते हैं और या फिर आपका कोई और चीज़ आती है, जैसे कोई टेसल्स आती हैं, जो भी या बक्कल आते हैं, तो वो अगर डायरेक्ट बायर है तो आप खुद अप्रूवल दें कि आपका सेम जो आपको सैंपल मिला है उसके जैसा है या नहीं। अदरवाइज आप अगर बाइंग हाउसेस के थ्रू ऑर्डर है तो आपको बाइंग हाउस में भेज के अप्रूवल लेना चाहिए स्वाच कार्ड पे लगा करके। PP and TOP samples. Before sending PP and TOP samples, get them checked by the internal QC, then send them the buyer or buying house. अगर आप PP बायर मांग रहा है या TOP मांग रहा है तो पहले अपने इन हाउस QC से उसे चेक करवाएं और देन उसके बाद ही आप आगे बायर को भेजें या बाइंग हाउस को भेजें एज पर उनकी डिमांड अगर वो बोलते हैं तो। When should follow-ups be done? Purchase and job work. After GM's approval, follow up with the sourcing person until the item are in-house. जब तक कि आपकी आइटम्स इन हाउस नहीं होती है, जैसे ही आपके साइन हो गए, पीओस चले गए, तो उसके बाद आपको सोर्सिंग वाले से फॉलो अप लेना चाहिए कि हाँ आपका कब तक सामान आ रहा है। अगर जो भी वो डेट देते हैं उस डेट को नहीं आता है तो आपको दोबारा से सोर्सिंग वाले से पूछना चाहिए कि अगर डिले है तो किस वजह से डिले है। The same follow-up process will be applied in job works as well. और सेम फॉलोअप आपका जॉब वर्क के लिए भी होगा। अगर आपने स्टिचिंग में दिया है सामान तो आप स्टिचिंग वालों से बात करेंगे कि हाँ हमारा कब तक इन हाउस करवा रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है। अगर वो टाइम से ज़्यादा ले रहे हैं, अगर मान लो उन्होंने कोई 10 दिन लिए हैं और आपको लगता है कि 10 दिन में नहीं हो पा रहा है तो आपको MM से बात करनी चाहिए कि ये कि हमारा सामान टाइम से नहीं आ रहा है, ताकि वो भी आगे उनसे बात कर सके। लैब टिप्स। आफ्टर सेंडिंग लैब टिप्स टू द बाइंग हाउस, follow up till approvals is received either by mail or signature on the swatch card. आप लैब टिप अगर बाइंग हाउस में भेजते हो तो आपके पास या तो मेल के थ्रू आपके पास अप्रूवल आना चाहिए, और जो आप स्वाच कार्ड पे स्वाचेस लगा के लैब टिप्स भेजते हो तो बेसिकली उसी के ऊपर आपका साइन होके आने चाहिए कि आपकी लैब टिप ओके है। Accessories. If accessories are for the direct buyer's approval, them in coordination with the MM. If the order is through the buying house, send them the accessories to the buying house for approval. PP and TOPs. 4 days after sending PP TOP samples to the buying or buying house, follow up by mail or obtain approvals, ensuring smooth production. तो जैसे ही आप सैंपल भेज देते हो PP या TOP बायर को या बाइंग हाउस को, तो आपको ये देखना है कि जैसे 4 दिन जाने में लग गए, 1 दिन और छोड़ दो, तो मतलब 4 दिन के अंदर अंदर आई थिंक हमारे पास अप्रूवल आना चाहिए। अगर 5 दिन हो जाते हैं तो नेक्स्ट डे या उसी दिन इवनिंग में हमें मेल लिखनी चाहिए कि हमने इस दिन को आपको सैंपल दिया था और हमें अप्रूवल की वेटिंग है, अदरवाइज हमारा प्रोडक्शन डिले होगा। Where should follow-ups record be stored? If approval is received on the swatch card, attach it to the relevant file. If approval is received by mail, print the mail and attach in the it to the file, and also save the mail in the concerned folder in Outlook. आपके पास अगर स्वाच पे अप्रूवल आता है, स्वाच कार्ड के ऊपर अप्रूवल आता है या बाय मेल भी आता है, तो भी आपको दोनों चीज़ें ही अपनी फाइल में लगानी चाहिए, ताकि जब QC इंस्पेक्शन करने आए तो उसको सारी चीज़ें एक जगह पर एक फाइल के अंदर मिल जाए। एंड अपनी मेल को आपको आउटबॉक्स में फोल्डर्स में ही डालना चाहिए। हर बायर का डिफरेंट फोल्डर होना चाहिए, ताकि अगर इन केस कभी मेल देखनी पड़े तो आपको पूरी मेल्स ना चेक करनी पड़े, एक ही बार आपके पास सारे फोल्डर उसी फोल्डर को चेक करके अपनी मेल निकाल सकें। How to track and manage communications. File all important emails and approvals are easy reference during inspections, making QC job easier. Organize all emails in separate folder categorized by buyer and buying house for quick and easy access, जो मैंने अभी आपको बताया। होप कि आपको समझ में आया होगा कि बायर्स के जो ये फॉलोअप्स हम लेते हैं या वेंडर से, तो वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।